नूतन गृह प्रवेश को लेकर के बहुत सारे प्रश्न जो आप सबके मन में उठते हैं, आज उन्हीं का उत्तर मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। शास्त्रीय आधार उसका रहेगा। मैं आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपके मन में उठते हैं या फिलहाल भी उठ रहे हैं, आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर आए हुए हैं और मैं उसी को प्रत्येक के प्रश्न को आपके समक्ष रखूँगा शास्त्रीय प्रमाण के साथ में। और हो सकता है कि इनमें से आपके भी बहुत सारे प्रश्न हों। गृह प्रवेश में पहले क्या लेकर जाना चाहिए, कैसे प्रवेश करना चाहिए, गृह प्रवेश कौन से महीने में करें, गृह प्रवेश में किस तरह से कर सकते हैं, क्या पहले करें, क्या बाद में करें। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, मैं इनको पढ़ता रहता हूँ और साथ-साथ में आपको बताता रहता हूँ। आज के कार्यक्रम देखने से बहुत सारी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। इसमें लिखा हुआ है कि गृह प्रवेश से पहले नए घर पर पुराना सामान लेकर जा सकते हैं। ये किसी का प्रश्न है। मैं सबके नाम तो यहाँ पर नहीं लूँगा। तो ये पहला प्रश्न है। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जब आप नया घर बना रहे हैं, तो गृह प्रवेश के बाद ही अपनी पुरानी सामग्रियों को लेकर वहाँ जाना चाहिए। नए सामान को आप पहले लेकर जा सकते हैं, अगर आप ले जाना चाहते हैं तो। जो नई सामग्री है उसको आप वहाँ रख सकते हैं। या जो नया कुछ भी आपने बनाया है, उसमें भी अगर आप कुछ लेकर पहले जाना चाहते हैं, तो उसमें आप खाद्यान्न सामग्री, जो किचन में प्रयोग होने वाली है, या मंदिर में प्रयोग होने वाली जो सामग्री है, उसको सर्वप्रथम लेकर जाएँ। ठीक है ना? तो ये आपके प्रश्न का उत्तर था। दूसरा है कि क्या गृह प्रवेश के बाद इंटीरियर डिज़ाइन काम कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि अक्सर बहुत सारे लोगों का होता है। देखिए, गृह प्रवेश का इंटीरियर वर्क से कोई मतलब नहीं है। कई बार होता है कि शुभ मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त पड़ रहा है, अच्छा महीना पड़ रहा है, अच्छी सारी स्थितियाँ उस समय हैं, तो आप उस मुहूर्त को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हमारा काम पूरा नहीं हुआ, और जब काम पूरा नहीं हुआ तो हम गृह प्रवेश कैसे करें? क्योंकि अधूरे काम में तो गृह प्रवेश नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने इसके लिए, हालाँकि पिछले कार्यक्रम में भी चर्चा किया था कि अधूरा काम किसको कहेंगे? जो कंस्ट्रक्शन का मोटा काम है, वह अधूरा काम में आएगा। आपकी टाइल नहीं लगी है, आपका पेंट नहीं हुआ। पेंट में भी यहाँ पर ये भी देखा जा सकता है कि बहुत सारे लोग अलग-अलग कलर करते हैं दीवालों पर, अलग-अलग जो है डिज़ाइन बना रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपका जो पेंट पुट्टी होता है, उसके बाद फिर एक बार व्हाइट वॉश सारा कर देते हैं, उसके बाद फिर ये अलग-अलग कलर होता है। अगर यहाँ तक आपका व्हाइट वॉश एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो आपका पेंट इसको माना जाएगा। उसके बाद फिर आपको इंटीरियर में क्या-क्या आपको डिज़ाइन क्या-क्या अलग उसमें करवाना है, वो आप बाद में करवा सकते हैं। उसका इससे कोई मतलब नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो ये इसमें इन्होंने इंटीरियर डिज़ाइन का प्रश्न रखा है। ये प्रश्न बहुत सारे लोगों का हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अधूरे काम में नहीं आएगा। ये आप बाद का जो अतिरिक्त वर्क है, ये उसमें आता है, और अतिरिक्त काम आप कभी भी पूरे जीवन में कराते रहते हैं। ये जो इंटीरियर डिज़ाइन है, वो तो आप समय-समय पर बदलते रहते हैं। आपका 6 महीने में कुछ और करने का प्लान हो गया, कई लोग 2 साल, 4 साल में सब बदल ही देते हैं। तो वो अलग चीज़ है, उसको आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न ले लेते हैं। गुरुजी, क्या गृह प्रवेश से पहले हम सफाई के लिए जाएँ तो क्या गृह प्रवेश गिना जाएगा? ये या नहीं? प्लीज़ बताएँ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोगों का क्या होता है कि मान लो वो वहाँ ऐसे तो आप हज़ारों बार वहाँ गए होंगे। तो जब सफाई के लिए जा रहे हैं तो उसको गृह प्रवेश कैसा माना जाएगा? हालाँकि बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी ये प्रश्न उठता है। उठता है तो मैं तरुण कुमार जी का ये प्रश्न है, तो मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वास्तव में आप वहाँ कितनी बार भी जाएँ, सफाई के लिए जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको गृह प्रवेश नहीं माना जाएगा। गृह प्रवेश एक पर्टिकुलर एक विशेष समय में एक विशेष विधि के द्वारा जो आप प्रवेश करते हैं, वह गृह प्रवेश माना जाता है। यूँ तो आप अपने काम के सिलसिले में या अन्य कई बार आपका आना-जाना वहाँ पर होता है, वो गृह प्रवेश नहीं माना जाता है। ठीक है? तरुण कुमार जी नीचे और कुछ भी लिख रहे हैं, गुरुजी मैंने अभी नए घर का लॉक भी नया खोला है और नहीं सफाई अच्छा। हाँ, वही है, वो सेम प्रश्न है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पुरानी वस्तु पुरानी वास्तु में जाने से पहले क्या ले जाएँ? अच्छा, शायद पुराने घर में जाने से पहले ऐसा कुछ लिखना चाह रहे होंगे, लेकिन ये इनका सेंटेंस शायद पूरा नहीं है। पुराने वास्तु में जाने से पहले क्या ले जाएँ? या फिर पुराने घर से संबंध होगा इनका। तो पुराने घर हो, नया घर हो, जब गृह प्रवेश करें तो जो सामग्रियाँ हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताई हैं, फिर से बता देता हूँ। मूलतः आपको सबसे पहले गणेश, अंबिका,
इनकी मूर्ति भगवान लक्ष्मी नारायण या शालिग्राम के रूप में, या फिर भगवती जगदम्बा के रूप में, किसी ग्रंथ के रूप में, श्रीयंत्र को, ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो धन धान्य से भरी हुई कोई आपके पास कोई पात्र हो, पीतल की थाली हो, कांसे की थाली, उसमें आप कुछ नहीं कुछ चावल भर लीजिए, पुष्प भर लीजिए, और इन सब चीज़ों के साथ में आपको गृह प्रवेश करना चाहिए। आप तुलसी का पौधा हो, गमला हो, नहीं तो पत्र आप उसमें रखें, हल्दी की गांठ रखें। ये कुछ खास-खास सामग्री हैं जिनको लेकर आपको पहले प्रवेश करना चाहिए, चाहे वो पुराना घर हो, चाहे नया घर हो, ठीक है ना? और यहाँ पर ये भी रहता है कि कौन से पैर से प्रवेश करें पहले। तो स्त्री को हमेशा बाएँ पैर से और पुरुष को हमेशा दाएँ पैर से एक साथ प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि वो अर्धांगिनी है आपकी, आधा अंग है। तो एक पैर आपका रहेगा और एक पैर उनकी पत्नी का रहेगा। तो इस प्रकार से आपको प्रवेश करना चाहिए। ठीक है ना? दूसरा यहाँ पर है, नमक ले जा सकते हैं? नहीं। नमक आप तब ले जा सकते हैं, ये मुझे लगता है कि जैसे पोछा मारने के लिए या फिटकरी का प्रयोग या नमक का प्रयोग करते हैं, तो नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाने के लिए किया जा सकता है, उस समय आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रवेश में आप नमक नहीं ले जा सकते, ठीक है ना? ठीक हो गया। क्या लेकर जाएँ? अच्छा, ये सारे वही प्रश्न हैं, वो जो मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न लिख रहे हैं कि जल्दी टॉपिक पे आया करो गुरुजी। टाइम पास नहीं करो। अब देखो, ये बहुत अच्छा है, अब वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, तो मैं इसका बहुत स्पेशल उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, आपकी बात का सम्मान है। अब जो बात हम कह रहे हैं उसको अपने स्तर से ही कह सकते हैं, अपनी वाणी में ही कह सकते हैं। आप क्या चाहते हैं आपके मुताबिक शायद बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी सार्वजनिक रूप से सबके प्रश्न का और सबके मुताबिक हमारी चर्चा हो, ये हमारा प्रयास रहता है। आपका भी सम्मान है, स्वागत है। ठीक है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गृह प्रवेश से पहले पुराना और नया सामान सब शिफ्ट कर सकते हैं क्या? तो इस बात का मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूँ। पुराना और नया सामान तो आप शिफ्ट कर ही सकते हैं। पुराने सामान को आपको पहले ले जाने की आवश्यकता नहीं है, वो सही भी नहीं है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, सर जी प्रेगनेंसी में क्या गृह प्रवेश पूजा कर सकते हैं? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न शायद मेरे हिसाब से रहता होगा, क्योंकि अक्सर कई बार ये प्रश्न हमारे तक आते भी हैं। आज कमेंट में मैं देख रहा हूँ, और बहुत पुराना ये कमेंट्स हैं, कई बार इन समय के अभाव में या व्यवस्थाओं के अभाव में हम इन सारी बातों को नहीं कह सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि सर जी प्रेगनेंसी में गृह प्रवेश कर सकते हैं क्या? पूजा कर सकते हैं। देखिए, पूजा केवल गृह प्रवेश की बात नहीं है। जो भी आप पूजा करते हैं वो प्रेगनेंसी में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये प्रश्न आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जो है 2 महीने, 3 महीने तक, 4 महीने तक अगर प्रेगनेंसी है, तो उसमें आप कोई भी पूजा पाठ कर सकते हैं। खासकर 6 महीने के बाद कोई भी पूजा पाठ आपको नहीं करनी होती है, तो उसके बाद आप ना करें। गृह प्रवेश में भी सेम यही चीज़ हो सकता है कि 6-7 महीने के बाद अगर है, तो आप गृह प्रवेश पूजा शायद यहाँ पर उसको, जब पूजा में नहीं बैठना है तो इस तरह से पूजा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, लेकिन ये भी नहीं है कि गृह प्रवेश ही ना करें। गृह प्रवेश वो कर सकते हैं अगर अच्छा मुहूर्त है, लेकिन प्रवेश के बाद जो पूजाएँ हैं, उसमें आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं पूजा में, या पीछे बैठ सकते हैं। वहाँ पर प्रधानता से आप अपने हस्बैंड को, बच्चों को आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है ना? अपने परिवार के माता-पिता हैं श्रेष्ठ, उनको रख सकते हैं, या माता-पिता के द्वारा ही आप गृह प्रवेश कर सकते हैं वहाँ पे, ऐसी स्थिति में। सबसे पहले रसोई का सामान ले जाना चाहिए, बेलन, चकला या सब? हाँ, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, हो सकता है ये इन्होंने पहले कार्यक्रम में सुना हो या कहीं से सुना हो। तो सबसे पहले रसोई का सामान ले जाना चाहिए, चकला, बेलन ले जाना चाहिए, सब ले जाना चाहिए, प्रश्न है। तो ये रसोई का सामान है, उसमें अन्न-धन अगर पहले लेके जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चकला, बेलन भी उसमें ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चकला, बेलन सबसे पहले ले जाना चाहिए, या सब? तो ऐसे में पहले अन्य सामान को ले जाओ, फिर चकला, बेलन ले जाओ, तो ऐसा मेरे हिसाब से सही रहेगा, ठीक है ना? गुरुजी, अभी घर बन रहा है, जनवरी में पूजा का मुहूर्त है, बट हमको घर पे रखकर, अच्छा, घर पर रहकर पढ़ाई करनी है, इसलिए पूछा है कि हाँ ठीक है, इसमें आप वहाँ पर काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। कोई भी काम आप जब काम चल रहा है वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर आप रह सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसका नहीं है। जब काम कंप्लीट हो जाता है, तब आप विधि-विधान से उस काम को करके, वास्तु शांति, पूजा-पाठ करके, उस वास्तु पुरुष को प्रणाम करके, इष्ट कुल देवताओं को प्रणाम करके, वंदन करके, तब आप पूजा-पाठ वहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं, वो प्रवेश माना जाएगा। अन्य उससे पहले क्या हुआ है, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें इससे पहले जो नहीं होनी चाहिए, वो भी हो सकता हुई होंगी।
लेबर, मिस्त्री, ठेकेदार कौन किस प्रकार से क्या काम वहाँ पे हो रहा है, क्या कर रहा है, वो मैटर नहीं करता है। आप वहाँ पे किस तरह से उसका शुद्धिकरण करके और विधि के साथ प्रवेश कर रहे हैं, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। बहुत सारे प्रश्न है, फिर भी मैं खास प्रश्नों को ले रहा हूँ। सर क्या हनुमान जयंती के दिन गृह प्रवेश, चलो ये तो फिर अलग ही हो गया। वैसे हनुमान जयंती के दिन गृह प्रवेश हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गैस और चूल्हा कब लें, ये भी सही है। गैस चूल्हा आप वहाँ पहले भी रखवा सकते हैं, क्योंकि गैस चूल्हा को वहाँ पूजन भी होना है, अन्नपूर्णा का पूजन होगा, ठीक है ना। तो पहले भी ले जा सकते हैं और गृह प्रवेश के बाद भी ले जा करके आप वहाँ पर फिर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। क्या गृह प्रवेश से पहले सो सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कार्य के दौरान जब आप लोग काम कर रहे हैं तो कई बार समय और परिस्थितियों के वसात ऐसा होता है कि वहाँ पर आपको सोना पड़े, तो सो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा दोष ऐसा नहीं है। 20 और 29 ये तो डेट के बारे में पूछा गया है। गुरुजी भाव चलित पर भी एक वीडियो बनाइए। अच्छा चलो, ये एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न है। तो ये खास प्रश्न थे जो मैंने आज के कार्यक्रम में लेने का प्रयास किया। आपके भी कोई प्रश्न होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं कि गृह प्रवेश में जो पूजाएं होती हैं वो किस प्रकार की कौन कौन सी पूजाएं होती हैं, थोड़ा उसको आप समझ लीजिए। गृह प्रवेश में सबसे पहले वास्तु शांति पूजा प्रमुख है, क्योंकि जो पूरा भवन स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके जो अधिष्ठात्री देव हैं वो वास्तु होते हैं, इसलिए वास्तु पूजन वास्तु शांति बहुत आवश्यक है नए घर में। एक प्रश्न इसमें मैं ये भी पढ़ रहा था कि क्या सत्यनारायण की कथा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप हमेशा कीजिए, कभी भी कीजिए, हर पूर्णमासी को कीजिए, हर संक्रांति को कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन वास्तु शांति, क्योंकि वास्तु की अधिष्ठात्री, भवन नक्शे की अधिष्ठात्री वास्तु हैं, तो वास्तु पूजन आवश्यक है। और वास्तु की अधिष्ठात्री भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान शिव का सांगोपांग पूजन, रुद्राभिषेक, ये आपको वहाँ पर जरूर करना चाहिए। नवग्रह शांति आपको करना चाहिए। तो ये प्रमुख चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर करना चाहिए। अपने इष्ट कुल देवादि अभी पितृदेवों का इनका पूजन करके आपको विधि विधान के साथ गृह प्रवेश करना चाहिए। आप सबको पुनः पुनः शुभकामनाएं। अगर आप किसी प्रकार से कोई वास्तु मुहूर्त या पूजा पाठ से संबंधित कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं।